हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदन सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9 की साइंस चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले स्थितिज ऊर्जा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसको हमने पिछले वीडियो में समझा रखा है। इसमें हम आपके यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आपको बता दें, स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसे हम यू से लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला था वो आपका था एम इंटू जी इंटू एच था। यहाँ पे एम आपका द्रव्यमान है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, एच आपकी यहाँ पे द्रव्यमान के साथ जो वस्तु होगी उसकी ऊंचाई होगी और वी आप यू आपकी जो क्या होगी ऊर्जा होगी। ठीक है, तो याद रखना यू आपकी ऊर्जा है, एम आपका द्रव्यमान है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है और एच आपकी वस्तु की ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई तक उसको उठाया गया है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि 20 मीटर की ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई की बात हुई, मतलब ये आपका एच दिया है, तो एच बराबर आप कितना लिख लीजिए 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर जो आपका होगा एच होगा। फिर लिखा है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम मतलब ये आपका द्रव्यमान दिया है, तो m बराबर जो आपका दिया है वो 10 किलोग्राम। ध्यान रखना है जो द्रव्यमान होता है उसके पीछे किलोग्राम लिखा होगा तो वो आपका m हो जाएगा। कि वस्तु द्वारा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा मतलब हमें क्या निकालना है, u निकालना है। ठीक है, तो ये हमें u निकालना है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, u बराबर एम जी एच। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, u बराबर m इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पे 10 दी है, 10 रख लेंगे। ठीक है, g की बात करें तो यहाँ पे देखिए g की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे g की वैल्यू जो रखेंगे वो 9.8 रख लेंगे। h की बात करें तो h आपका कितना दिया है 20 दिया, तो ये h का मान कितना रख लेंगे 20 रख लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ेगा और ये जीरो और ये जीरो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे 98 का 20 से गुणा कराएंगे तो 2 अट्ठे 16 आएगा और 2 9 18 1 19 आएगा और ये आपका जीरो रहेगा। तो जो ऊर्जा निकल कर आएगी वो 1960 जूल निकल के आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। ऊंचाई दी थी एच के लिख लीजिए, किलोग्राम दिया था वो एम से लिख लीजिए, जी की मान तो फिक्स होती है, जी का मान वैसे ही रहेगा, ऊर्जा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं जो कि आपका स्थितिज ऊर्जा से ही रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, लिखा कि एक बैग का वजन 25 किलोग्राम है। तो वजन की बात यानी द्रव्यमान जो आपका दिया गया है, तो m बराबर आपका दिया है 25 किलोग्राम। तो ये लिख लीजिए जो आपका किलोग्राम है वो m की वैल्यू होती है। फिर लिखा है उस ऊंचाई की गणना कीजिए, यानी ऊंचाई निकालना है तो मतलब हमें क्या बताना है, h की वैल्यू बताना है। गणना कीजिए जिससे इसकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब आपका u दिया है, तो जिससे आपकी स्थितिज ऊर्जा मतलब u कितना दिया है 5000 जूल। तो u की वैल्यू जो आपके दी है वो 5000 जूल दी है और g की वैल्यू तो यहाँ पे आपको फिक्स ही रहती है, दी जाती है। तो g बराबर इस बार कितना दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया और हमें निकालना क्या है, उस ऊंचाई की गणना कीजिए, मतलब हमें ऊंचाई निकालना है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो वजन है वो 25 किलोग्राम वो आपका m दिया हुआ है, ऊंचाई की गणना करनी यानी h निकालना है, स्थितिज ऊर्जा यानी u दिया है आपका 5000 और g की वैल्यू फिक्स है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, u बराबर आपका जो फॉर्मूला था वो m इंटू जी इंटू एच था। ठीक है, इसमें आप वैल्यू रखिए, आपका h आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे u की वैल्यू रखते हैं। तो u बराबर आपका कितना दिया है 5000 दिया है तो 5000 रख लेंगे। ठीक है, m की बात करें तो m आपका 25 दिया है तो 25 रख लीजिए। मल्टीप्लाई में g की वैल्यू कितनी रखें, g की वैल्यू 10 दी है तो यहाँ पे 10 रख लेंगे। h हमें निकालना है तो h को आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5000 और ये जो 25 है और ये 10 है ये आपके गुणे में है, ये आपके बटे में आ जाएंगे। तो ये आपका 25 और ये 10 आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा और उधर क्या बचेगा आपका h बचेगा। सबसे पहले आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, फिर आपका देखिए यहाँ पे 25 से कम 25 और ये 25 दूना 50 और ये आपका जीरो बचेगा। तो h बराबर देखेंगे आपका कितना निकल के आएगा, h बराबर आपका आएगा 20 मीटर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट होगा और आपका स्थितिज ऊर्जा आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि 196 जूल ऊर्जा। तो ऊर्जा सबसे पहले बोल दिया गया, तो u बराबर आपका दिया है 196 दिया है। ठीक है, ये आपकी ऊर्जा दी है। फिर आगे लिखा है कि स्थानांतरित करता है यदि वह ऊर्जा 500 ग्राम भार, यानी यहाँ पे देखिए लिखा है 500 ग्राम, ग्राम का मतलब ये आपका m दिया है। ठीक है, इस बार एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका जो द्रव्यमान यानी जो दिया है वो क्या में दिया है, आपका ग्राम में दिया है और अगर आपका ग्राम में दिया जाए तो आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट
कन्वर्ट करना है। और किलोग्राम में बदलने के लिए आपको क्या करना है, इसको 1000 से भाग या 1/1000 से आपको गुणा कर देना है, तो वो आपका काहे में हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर ग्राम में दिया है तो उसको 1/1000 से क्या करना है, गुणा करना है, या आप समझ लीजिए 1000 से आपको क्या करना है, भाग करना है। तो ठीक है, जो ग्राम दिया है वो आपका m की वैल्यू होती है, लेकिन ग्राम हो या किलोग्राम हो वो आपका m होगा, लेकिन आपको किलोग्राम में ही रखना है, और किलोग्राम में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप 2 जीरो काट लीजिए, कट जाएंगे, और ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो जो m बराबर जो आपका आएगा वो 1/2 किलोग्राम आ जाएगा। आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी बदल सकते हैं, जैसे आपकी आवश्यकता होगी वैसे हम इसको कर लेंगे। ठीक है, वैसे चाहे तो m बराबर आप लिख लीजिए, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 0.5 किलोग्राम आएगा, ये आप भी लिख सकते हैं, या 1/2 जैसा रखना होगा हम रख लेंगे। फिर आप बोला गया आगे कि इससे वह कितनी ऊंचाई तक उठा सकता है, तो ऊंचाई तक उठा सकता है मतलब कितनी ऊंचाई, तो हमें h निकालना है, तो h हमें यहाँ पे नहीं पता है, और g की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 10 दी गई है, तो ऊंचाई ही हमें निकालना है। फॉर्मूला u बराबर आपको mgh ही लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे u की वैल्यू 196 रखिए, m की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 रख लेंगे, और g की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई, तो इसको हम 10 रख लेंगे। ठीक है, h हमें पता नहीं, तो h को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब h बराबर निकालना है, तो क्या करना है, जो चीज़ें गुणे में होंगी वो बटे में जाएंगी, और जो बटे में होंगे वो गुणे में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 2 है वो आपका बटे में है, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, और जो 10 आपका है वो गुणे में है, वो कहाँ चले जाएगा, बटे में जाएगा, तो ये आपका 10 नीचे हो जाएगा, h आ जाएगा। फिर गुणा करिए तो 2 छंग 12 आएगा, 2 9 18, 1 19 आएगा, और 2 एकम 2 1 3 आएगा, और बटे कितना रहेगा, 10 रहेगा। अगर आप किसी संख्या को 1 0 से भाग करेंगे तो आप भाग मत करिए, एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो h बराबर आपको निकालना है, तो 1 0 है तो एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 45.2 आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपके 2 जीरो नीचे होते तो आपका यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट लग जाता है। तो ठीक है, आपको जीरो कभी भी आपके नीचे हो तो आप भाग मत करिए, सिर्फ पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।